नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियां और उनके उपायों के विषय में चर्चा करेंगे। आप कुंडली के माध्यम से आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार से कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है या कोई परेशानी आ रही है, तब उसके लिए कुंडली में कौन सा ग्रह जिम्मेदार हो सकता है। इस विषय को आप आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद उसके उपायों पर भी आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए अब विषय को समझते हैं। सबसे पहले आपको लग्न कुंडली लेना है और लग्न कुंडली जब आप लेंगे तो ध्यान रखें ये पहला वाला घर कहलाता है। इसमें राशि का अंक कुछ भी लिखा हो सकता है। इसके स्वामी ग्रह को लग्नेश कहा जाता है और ये आपका 7th हाउस कहलाता है, जहाँ पर मैंने 7 नंबर का अंक लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ राशियों के अंक अलग अलग लिखे हो सकते हैं। और सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश कहा जाता है। ठीक है, तो दो भाव विशेष रूप से मजबूत होना आवश्यक है। पहले तो लग्न भाव और दूसरा है सप्तम भाव, क्योंकि लग्न भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। किसी भी जातक का विचार लग्न भाव से ही किया जाता है और सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है। यानी आज का हमारा विषय है दाम्पत्य को समझना। तो ध्यान रखें 7th हाउस में जो भी राशि का अंक लिखा होगा उस वही आपका सप्तमेश ग्रह होगा, ये वही आपका दाम्पत्य का मुख्य कारक ग्रह होगा। ठीक है, मान लीजिए कि सप्तम भाव में 1 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब है, या 8 नंबर का अंक लिखा है, 1 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लें मेष राशि है और 8 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लें वृश्चिक राशि है। तो आपका सप्तमेश ग्रह मंगल हुआ। ठीक है, ये बातें समझना आवश्यक है ताकि हम विषय को आसानी से समझ पाएँ। दूसरी बात, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 2 नंबर का अंक लिखा है तो वृषभ राशि हुई और 7 नंबर का अंक लिखा है तो तुला राशि हुई और इनका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 3 नंबर का अंक लिखा है तो मिथुन राशि, 6 नंबर का अंक लिखा है तो कन्या राशि होगी। ठीक है, और इनका स्वामी ग्रह होगा बुध। तो आपका सप्तमेश यानी दाम्पत्य का कारक ग्रह बुध हुआ, अगर यहाँ पर 3 नंबर या फिर 6 नंबर लिखा है तो। इसे समझना आवश्यक है ताकि हम उपाय करें तब आसानी हो। इसके अलावा मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 4 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लें कि आपका सप्तमेश ग्रह चंद्रमा है, क्योंकि कर्क राशि होगी। और मान लीजिए कि यहाँ सप्तम भाव में 5 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लें कि सिंह राशि और आपका सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह होगा वो सूर्य होगा। इसके अलावा मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 9 नंबर का अंक लिखा है तो धनु राशि होगी और 12 नंबर का अंक लिखा है तो मीन राशि होगी और सप्तम भाव के मालिक ग्रह आपका गुरु कहलाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 10 नंबर का अंक लिखा है या 11 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब है 10 नंबर में मकर राशि होती है, 11 नंबर में आपकी भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसका स्वामी ग्रह अगर यहीं पर बैठा हुआ है यानी सप्तमेश आपका यहीं पर बैठा हुआ है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत है। अब मजबूत किस प्रकार का, इसे समझना थोड़ा सा आवश्यक है। सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो या तो सप्तम भाव में बैठा हो या कहीं से भी बैठकर सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा। लेकिन किस तरह से होगा, पूरी बात समझना आवश्यक है। सप्तम भाव, ध्यान रखें सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो जो सप्तमेश कहलाता है वह किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, अंश बल में मजबूत हो। ठीक है, अंश बल में मजबूत होना चाहिए और किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए। यदि सप्तम भाव में ही बैठा है तो वो अस्त ना हो और वक्री ना हो। अगर अस्त और वक्री होगा तो होगा ये कि इसका प्रभाव थोड़ा सा क्षीण हो जाएगा। ठीक है, अस्त में प्रभाव क्षीण होता है और वक्री में प्रभाव विपरीत हो सकता है। या फिर मान लीजिए सप्तम भाव पर यदि 7th हाउस में समझने के लिए केवल यहाँ पर 7 नंबर का अंक लिख देता हूँ। अब लीजिए कि शुक्र यहीं पर बैठा है। ठीक, अगर ये शुक्र पीड़ित हुआ, पीड़ित का मतलब है कि यहाँ पर ध्यान रखें 7th हाउस में आप राहु, इसके अलावा आपका सूर्य, मंगल और शनि, ये 4 ग्रह, राहु, मंगल, सूर्य और शनि, ये 4 ग्रह जो है 7th हाउस में, इनमें से कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए कि राशि का अंक ही इस प्रकार का लिखा हो। मान लीजिए कि यहाँ 5 नंबर का ही अंक लिखा है। ठीक है, अब 5 नंबर का अंक लिखा है तो अब सीधी सी बात है कि स्वामी ग्रह जो है 7th हाउस का सूर्य होगा। अब ध्यान रखें ये 4 ग्रह विच्छेदात्मक ग्रह हैं, जब बैठते हैं तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी को कारण बनते हैं। लेकिन मान लीजिए 7th हाउस में राशि का अंक वही लिखा है, सूर्य, मान लीजिए अभी हमने बात करी कि सूर्य विच्छेदात्मक ग्रह है, 7th हाउस में नहीं होना चाहिए, लेकिन अब 5 नंबर का अंक लिखा है, सूर्य यहीं पर बैठ गया। तो अब मान लीजिए ये सूर्य जो है आपके लिए दाम्पत्य का कारक बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सप्तमेश ग्रह आपका सूर्य ही बन रहा है। लेकिन फिर भी हमें एक बात समझनी होगी कि सूर्य हुआ, इसके अलावा आपका
मंगल हुआ, ये अग्नि तत्वी ग्रह हैं और कह सकते हैं कि थोड़ी परेशानी तो ये देंगे, लेकिन अब क्योंकि स्वामी वो वहीं का बन गया, 7th हाउस का ही स्वामी बन गया, इस वजह से ये ज़्यादा परेशानी आपको नहीं देगा। ठीक है, हालांकि मैंने अभी तक जितनी कुंडलियों का अध्ययन किया है उनमें ये पाया है कि विशेष रूप से शनि के विषय में कहना चाहूँगा कि 7th हाउस में अगर शनि बैठा हुआ है तो थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न करता है। 7th हाउस में यानी कुल मिलाकर शनि ग्रह की स्थिति ठीक नहीं मानी गई है। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए कि चारों ग्रह में से कोई सा भी ग्रह बैठ गया, यानी शनि ग्रह भी अगर मान लीजिए यहाँ पर बैठ गया है, या मंगल बैठ गया है, या फिर राहु बैठ गया है यहाँ पर, तब क्या होगा? अगर मान लीजिए कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए 7th हाउस पर, ठीक है, गुरु यहाँ पर आकर या तो बैठ जाता है या फिर कहीं से भी गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर क्योंकि गुरु दाम्पत्य का कारक ग्रह है, विशेष रूप से पति का कारक ग्रह है लड़कियों के लिए, ठीक है, तो 7th हाउस में अगर गुरु ग्रह आकर बैठ जाता है, कहीं से गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, तो ये वैवाहिक जीवन में हो रही परेशानियों में राहत देने का ही कार्य करेगा। लड़के की कुंडली है, तब मान लीजिए यहाँ पर शुक्र स्वयं आकर बैठ जाए, शुक्र ध्यान रखें पत्नी का कारक है, ठीक है। अब यहाँ पर राशि का अंक कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 नंबर लिखा है तो कारक ग्रह तो आपका सप्तमेश तो बुध ग्रह बन रहा है, लेकिन मान लीजिए शुक्र भी आकर यहाँ पर बैठ गया, शुक्र को जो है पत्नी का कारक भी माना गया है, तो ये आपके दाम्पत्य जीवन को बचाने का ही कार्य करेगा। यानी शुक्र और गुरु की उपस्थिति यहाँ पर ठीक मानी गई है, ठीक है। अब ध्यान रखें कि 7th हाउस पर हमें ग्रहों के अलावा ये भी देखना होगा विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि या फिर 6, 8, 12 के भावों के स्वामियों की दृष्टि क्या 7th हाउस पर पड़ रही है क्या, ठीक है। विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि और पाप ग्रहों की दृष्टि अगर 7th हाउस पर पड़ रही है तो ये मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। अगर आप ये जान गए कि किस ग्रह के कारण आपको समस्या हो रही है, तो ध्यान रखें कि परेशानी हमेशा तो नहीं रहती, ये भी आप जानते हैं, परेशानियाँ कभी कभार उत्पन्न होती हैं। तब आप ऐसा करें, सबसे पहले अपनी कुंडली बनाएं, किसी भी आप इंटरनेट की मदद से आप अपनी कुंडली का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। उसमें आप महादशा अंतरदशा देखें, किस महाग्रह की महादशा की अंतरदशा में इस प्रकार की समस्याएं आपको उत्पन्न हुई हैं, ठीक है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आप जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही होगी, आप ये देखेंगे वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ, क्या उस ग्रह का संबंध 7th हाउस से बन रहा है क्या। अगर बन रहा है तो पक्का मानिए कि आप 7th हाउस से अगर उस ग्रह का संबंध बन रहा है तो वो परेशानियों की वजह हो सकता है। आप उस ग्रह से संबंधित उपाय करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी और कह सकते हैं कि जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। हालांकि पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने के पश्चात ही किसी निर्णय अथवा नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, परंतु फिर भी आप इतनी जो बातें वीडियो के अंदर बताई गई हैं, आप इतना भी चेक कर लेंगे तब आसानी से पता लगा पाएंगे कि परेशानी की मुख्य वजह क्या है। आइए अब उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो ज्योतिषी उपाय कुछ इस प्रकार से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान रखें कि यदि पति की तरफ से समस्या अगर उत्पन्न हो रही है तो फिर आप गुरु के उपाय कर सकते हैं, ठीक है, और अगर पत्नी के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप शुक्र के उपाय करें। इसके अलावा आप 7th हाउस में जो राशि का अंक लिखा है उसका जो स्वामी ग्रह है उस ग्रह की उपासना करने से या उस ग्रह की कह सकते हैं उस ग्रह के बीज मंत्र या वैदिक मंत्र के जप करने से भी उसमें काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा। यानी 7th हाउस में मान लीजिए राशि का अंक 2 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सप्तमेश ग्रह हुआ वो वृषभ हुआ, ठीक है, इसका स्वामी ग्रह आपका शुक्र हुआ, तो शुक्र को यहाँ पर बल देना होगा। बल देने का तात्पर्य देखिए, बल देने का जो तरीका है वो आप या तो रत्न धारण करें तब भी बल मिल जाएगा इसे, लेकिन रत्न हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता क्योंकि कुंडली की सारी स्थितियों को देखने के पश्चात ही किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करके उनसे विश्लेषण करवाने के पश्चात ही आप रत्न धारण करें, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि रत्न हम धारण कर लेते हैं, कई बार उसके विपरीत प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो रत्न की सलाह मैं नहीं दूंगा यहाँ पर, आप पहले अच्छे से विश्लेषण करवाने के पश्चात ही यहाँ पर कोई रत्न धारण करें। या फिर आप हाँ वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का जप कोई भी व्यक्ति कर सकता है, या फिर उन ग्रह के जो इष्ट देव हैं आप उनकी उपासना भी कर सकते हैं। जो भी राशि का अंक यहाँ पर लिखा होगा, मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा तो आपका राशि स्वामी जो है आपका मंगल होगा, ठीक है, क्योंकि मेष राशि होगी। जो भी राशि स्वामी हो आप उस ग्रह के इष्ट देव की उपासना करेंगे तब भी आपके जीवन में आ रही परेशानियों से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, ठीक है। बाकी आप अगर ऐसा लग रहा है कि आप उपाय कर चुके हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करके पति अथवा पत्नी दोनों की कुंडलियों को विश्लेषण करवाएं। मित्रों, कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।